नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट पंजों की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमने एक डोजी कैंडल बनते हुए देखी निफ्टी के अंदर। और अगर हम डाउ की बात करें, डाउ समहाउ होल्ड कर रहा है। तो डाउ के अंदर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें देखने मिला। उसके बाद पिछले दो सेशन के अंदर थोड़ा साइडवेज हो गया है। तो आज का जो डाउ फ्यूचर है वो भी थोड़ा म्यूटेड साइडवेज चल रहा है। अब दोस्तों निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, आने वाले सेशन के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक बार 22,000 तक टच करने की कोशिश जरूर करेगा। आज के दिन भी, आज के आज के ट्रेडिंग सेशन, एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी एक बार अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश की थी। इंट्राडे के अंदर 21,950 960 के आसपास अटक गया था। बट ब्रॉडर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अभी बन रही है। मिड कैप और पीएसयू खासकर ऐसा लग रहा था करेक्शन थोड़ी बढ़ सकती है उनमें, लेकिन पीएसयू जो एफएनओ साइड के पीएसयू है उनके अंदर रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा, रिवर्सल काफ़ी अच्छा है। रिट्रेसमेंट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि रिट्रेसमेंट मतलब एक छोटा सा फॉल वहाँ पे या एक पुल बैक टॉप वाले लेवल से नीचे आ गया हो। लेकिन यहाँ पे जब हम कहते हैं कि एक अच्छी रिकवरी देखने मिली और रिकवरी के बाद प्रीवियस जो हाई है उनके ऊपर चले गए, तो वो एक थोड़ा एक अच्छा सरप्राइजिंग फैक्टर आप बोल लीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक अच्छी रैली हो गई थी। उसके बाद भी पीएसयू काउंटर कि अगर अब फॉल आएगा तो थोड़ा शायद टाइम वाइज करेक्शन में चले जाए। अब पीएसयू साइड के अंदर पावर, ओएमसी पावर से रिलेटेड, कोल अगर आप देखें, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी वापस अपने हाई पे पहुंच गए हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल वापस अपने हाई पे पहुंच गए हैं। ऑयल इंडिया आप देख लीजिए, वो भी अपने हाई पे पहुंच गए हैं। तो ये जो सारे काउंटर हैं अभी जो भी एनर्जी से रिलेटेड है, वो एक अच्छा अपसाइड का अनुमान उनमें बन रहा है वापस। अब दोस्तों उनके अलावा हमने और एक चीज़ देखी, जो पीएसयू बैंक है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम देखें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा कल हम डिस्कस कर रहे थे, और आज पीएनबी ने भी एक अच्छा पैटर्न हमें ब्रेकआउट देते हुए दिखाया आज। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन अब बात करते हैं कि जब ये सारे पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट स्ट्रांग हो रहा है, तो निफ्टी पे क्या किया जाए। निफ्टी पे मेरे हिसाब से अब 22,000 एक हर्डल बनेगा और तुरंत उसके बाद 22,125 हर्डल बनेगा। अब क्योंकि हमने पहले अब काफ़ी अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे अटेम्प्ट मिला, फिर गैप अप के साथ एक अटेम्प्ट किया गया था टू गो अबव द प्रीवियस हाई, पर वो थोड़ा फेल हो गया था। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं काफ़ी लार्ज कैप काउंटर अब साथ दे रहे हैं। एमएनएम ऑल टाइम हाई हो गया है, मारुति भी ऑल टाइम हाई जा रहा है, रिलायंस ऑल टाइम हाई के नियर है, आज थोड़ा नीचे था। एचडीएफसी बैंक के अंदर आज अच्छा गेन भी थे, एचडीएफसी बैंक के अंदर। टीसीएस इन्फोसिस भी, आईटी साइड भी स्ट्रांग लग रहा है, तो एक अटेम्प्ट बनेगा। अब एग्रेसिव अगर कोई ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से जो रेड कैंडल आपको ये यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो एक व्यू बनेगा डेफिनेटली। अब ये ट्रेंड लाइन थोड़ी ऊपर चले जाएगी और 22,125 के पार हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएंगे। तो अब एग्रेसिवली कोई ट्रेड करता है तो आपको ये जो मारूबोजू कैंडल दिख रही है, बेरिश मारूबोजू कैंडल, इसके ऊपर जाने के बाद एक सेटअप ओपन हो जाएगा। तो ये लेवल आता है 22,010। तो आप 22,025, ओके, 22,025 ये वाला लेवल आप ध्यान रखिए। इसके ऊपर अगर जाएगा निफ्टी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अपसाइड का प्ले बन जाएगा। अब डाउन साइड पे क्या करना है, डाउन साइड पे एक बार निफ्टी को फिलहाल अवॉइड कीजिए। अगर डाउ से कोई सिग्नल मिलता है, लेट्स से अभी डाउ एक दो दिन साइडवेज होने के बाद फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो डाउन साइड थोड़ा ओपन होगा। निफ्टी के अंदर यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी थी, ठीक है, और उस वॉलेटिलिटी बनने के बाद एक अपसाइड का ब्रेक दिखाई दे रहा है। इस वजह से बायस थोड़ा अपसाइड का रखेंगे। नीचे के साइड के लिए फिलहाल लेवल ऐसा कोई लग नहीं रहा। हाँ, अगर नीचे का साइड पे कुछ व्यू बनना है तो 21,500 के बाद अब बनेगा। बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज पॉजिटिव एक बार रुझान देखने मिला। पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूव बन रही है। 46,200 के ऊपर हम बंद हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से कल के दिन 46,500, 46,800 ये दो लेवल तक एक बार अटेम्प्ट बनना चाहिए बैंक निफ्टी का। ओके, ये दो लेवल तक एक अटेम्प्ट बनेगा। अब डाउ की बात करूं तो डाउ साइड, अच्छा डाउन साइड का क्या सर, तो डाउन साइड पे अगेन जो 44,800 लेवल है वो इंपॉर्टेंट होगा। हम देख सकते हैं कि जब ये एक दिन नीचे जा रहा था बैंक निफ्टी, एक दिन ऊपर जा रहा था, तो एक बारी बारी से 44,800 टच हो रहा था, बट वो टूट नहीं रहा था। एक दिन टूटा, फिर से ऊपर चले गए हम।
इस वजह से उस लेवल के नीचे कुछ प्लान करना चाहिए फॉर द डाउन साइड। डाउ के अंदर साइडवेज जाने की चांसेस है, बट क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा था डाउ के सामने, तो इतना अभी कोई रिएक्शन नहीं देखने मिला, उल्टा शॉर्ट कवरिंग आ गई एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकडाउन। मिड कैप भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल जब मैं ब्रॉडर मार्केट देखता हूँ, सारे इंडाइसेस देखता हूँ, तो एक साइडवेज टू अपसाइड का बायस बन रहा है फिर से। बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें तो एक जो स्पाइक आया था बॉन्ड यील्ड में, अब पिछले 2 दिनों के अंदर वापस से बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहा है। ये वापस अगर ऊपर जाएगा तो फिर इशू होगी। और डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो ये भी थोड़ा नीचे आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, एक स्पाइक आया है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये दोनों इंडिकेटर से हमें लीड मिलेगी। ब्रांड की बात करें तो ये अब थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ब्रांड वैसे भी साइडवेज में है। अब पॉजिटिव बायस के साथ 2 काउंटर जो हमने देखे थे वो था रिलायंस के अंदर बात करें तो जो ब्रेकआउट का एक लेवल हम अनुमान लगा रहे थे 2970 के आसपास या प्रीवियस कैंडल की हाई, तो आज चलो उसके ऊपर हल्का सा टच होके गया और साइडवेज हो गया, बट अभी भी ये स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है आप देख सकते हो, ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, 3% अप है आज। बैंक ऑफ बड़ौदा हल्का सा गैप अप दिया इसने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्रिगर लेवल थे हमारे उसके ऊपर काफी एक अच्छा क्लोजिंग भी मिल गई, तो एक वेज पैटर्न का ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से यहाँ पे तेजी बननी चाहिए। अब दोस्तों आने वाले सेशन के लिए पीएनबी एक काफी इंटरेस्टिंग काउंटर है। पीएनबी ने एक फ्लैग ब्रेकआउट दे दिया है। फ्लैग ब्रेकआउट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा सा पोल बना है और वो पोल के बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन में गया था और इसका भी ब्रेकआउट हमें मिल गया है। अब फ्लैग ब्रेकआउट मिलने के बाद, इसके स्विंग हाई निकलने के बाद आज के दिन 130 लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 130 के ऊपर जाते ही इसके अंदर फर्दर गैप फिल एरिया का एक लेवल निकलेगा। अच्छा, मैं आपको गैप के बारे में भी बताऊंगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा डेटा और ले लेता हूं चार्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पे 2018 पे चलते हैं सीधा, ठीक है। अब 2018 पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपको एक वेज पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा ब्रेकआउट ये वेज पैटर्न की वजह से आया है, तो ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक वेज पैटर्न है, फॉलिंग वेज पैटर्न जो आपको पीएनबी में 2018 में देखने मिला। बट यहाँ पे ये इतना जो बड़ा आप ब्रेकआउट देख रहे हो, ये बेसिकली आया था बैंक के रिकैपिटलाइजेशन की वजह से। तो आरबीआई ने यहाँ पे सारे गवर्नमेंट बैंक के अंदर पैसे डाल दिए थे, इस वजह से आपको ये वन वे मूव दिखेगी। अब क्या हुआ, ये जो गैप बना उसके बाद वापस उसी लेवल पे एक गैप बन गया चार्ट में, और ये गैप इसलिए बना था क्योंकि पीएनबी के अंदर एक स्कैम आ गया था, ठीक है। तो जहाँ पे नीरव मोदी के जो भी आउटलेट, जो भी बिजनेस था, वहाँ पे पता चला कि वो एक फ्रॉडुलेंट तरीके से सब हो रहा था काम। अब इस वजह से ये भी एक गैप डाउन हो गया। तो दोस्तों ये जो लेवल निकल के आता है, ये 140 से लेके 145 निकल के आता है। मेरे हिसाब से पीएनबी ये जो 145 का गैप रह गया है, ओके, ये फिल होने से इस बार जरूर कोशिश करेगा 145 का गैप फिल करने की। अभी सर ये गैप तो बहुत पहले आए थे, 4-5 साल पहले आए थे, तो क्या आज भी वैलिड है? देखो दोस्तों, चार्ट के ऊपर गैप बना है तो एक ऐसी कहावत होती है चार्ट के अंदर की कोई भी गैप रहता है वो रुकता नहीं है चार्ट में, वो कभी ना कभी फिल हो जाता है। तो आई थिंक सो पीएनबी की भी शायद बारी आ गई है अपना गैप फिल करने की। अब पैटर्न भी ब्रेकआउट दे रहा है हमें, तो एक शायद बन जाए इस बार अटेम्प्ट, फाइनली वो जो वहाँ पे डबल गैप बन गया है वो फिल हो जाए। तो पीएनबी रहेगा हमारा एक काउंटर। सेकेंड काउंटर रहेगा सारेगामा। अब सारेगामा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसा ज़्यादा कोई ऐसा पैटर्न भी सिग्नल नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ पोलरिटी हुई है। देखिए आप यहाँ पे जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, ये जो सपोर्ट ये सारे सपोर्ट लेवल थे, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन गए और आज के दिन एक अच्छी वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट मिला है। आने वाले सेशन के अंदर 400 रुपए के ऊपर अगर ये निकलेगा तो एक अच्छी मूव बनेगी। इनफैक्ट अगर आज की डे हाई के ऊपर निकलेगा तो मेरे हिसाब से मूव भी बननी चाहिए, बट 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल एक अच्छा बनता है, उसके ऊपर अगर जाएगा तो डेफिनेटली इसकी जो प्रीवियस स्विंग है वहाँ तक का एक अटेम्प्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये अपने रेजिस्टेंस के बाहर क्लोजिंग दे रहा है, अपनी प्रीवियस टेरिटरी के अंदर ये क्लोजिंग दे रहा है, वॉल्यूम का सपोर्ट भी है। ओवरऑल सारी चीज़ इसके अंदर फिलहाल सही लग रही है।
तो ये दो काउंटर है, एक पीएनबी एक सारेगामा। और पावर के अंदर भी काफ़ी अच्छे काउंटर है, पावर ग्रिड एनटीपीसी, वहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। एनटीपीसी हालांकि हमने पहले कवर किया था, लेकिन साइडवेज जाके फिर वापस वो ऊपर अब जा रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट मारेगा अपना हाई निकालने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।